हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है जो कि एक नया सब्जेक्ट कंप्यूटर से ज़्यादातर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज का जैसा चैप्टर है कि कंप्यूटर का एक परिचय, कंप्यूटर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उससे क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और आए आए हुए हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ट्रिपल सी हो, सीपीसीटी हो या दिल्ली पुलिस हो, पटवारी हो, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एक ग्रीक भाषा से हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है। पहले इस कंप्यूटर का नाम कंप्यूट था, जो बाद में कंप्यूटर नाम पड़ा है, जिसका कंप्यूट का अर्थ होता है कि इसे हिंदी में संगणक कहते हैं, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसको पहले कंप्यूट के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम होता है गणना करना, और हिंदी में इसको संगणक कहते हैं। आगे चलते हैं कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम जो प्रयोग हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। वो 16 अगस्त 1986 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में किया गया था। हो सकता है कि कंप्यूटर का भारत में प्रथम प्रयोग कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि भारत का प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं कि हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कंप्यूटर युग कहा जाता है। आप देखते हैं कि आजकल के समय में हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि आधुनिक युग जो है उसे कंप्यूटर युग भी कहा जाता है। कंप्यूटर की आधारित सूचना, क्या आप जानते हैं कि 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1956 में स्थापित किया गया था। अब हम मेन पॉइंट लेंगे, जिससे कंप्यूटर के बारे में हर एक चीज आपसे डिस्कस करेंगे और आपको जानकारी होगी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसा कि पहला पॉइंट है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर की ये एक प्रकार की परिभाषा है। अगर आपको नॉलेज हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि कंप्यूटर को क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, इसके बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं। अगला है कि आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है जिसे हम छू नहीं सकते, और हार्डवेयर जो होता है उसे हम छू सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर के बुनियादी कार्य जो है, इसके बारे में हम विशेषकर ध्यान देते हैं कि डाटा को स्वीकार करना, दूसरा है कि डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, अगला है डाटा और सूचना को स्टोर करना, और अगला है सूचना का विश्लेषण करना। ये कंप्यूटर के बुनियादी कार्य हैं। आगे पॉइंट पे ध्यान देते हैं कि इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम जो होता है वह आउटपुट होता है। तो जब किसी इनपुट को कंप्यूटर प्रोसेसिंग करके जो परिणाम या रिजल्ट देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर प्रोसेस
की बुनियादी लक्ष्य है। तो कंप्यूटर का प्रोसेस का जो बुनियादी लक्ष्य है वो डाटा को सूचना में बदलना है ना। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना और स्टोर करना, यह कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है। अगला है कि अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर जब किसी अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित कोई डाटा को स्टोर करता है या उसे प्रोसेस करता है तो हम उसे सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि नॉन न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल डाटा होता है उससे कर्मचारी का पता लगाया जा सकता है। अगला है कि कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं तो उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो ये डाटा को परिवर्तित करता है। अगला पॉइंट है कि डाटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना एक अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है ना। तो एक आपको इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है कि जो कच्चा डाटा होता है वो क्या होता है, वो अर्थहीन निरूपण होता है, जबकि जो सूचना होता है वो सूचना जो होती है वो अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित होती है, व्यवस्थित डाटा होता है। पॉइंट है कि वे डिवाइस कौन सी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती हैं और उन्हें आप देख और छू सकते हैं, तो वो है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हम नहीं छू सकते और हार्डवेयर हम छू सकते हैं। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो कंप्यूटर तेज के कंप्यूटर उपयोग का लाभ यह करता है कि गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। अगला पॉइंट है कि बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ क्या है? तो ECS का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो कंप्यूटर की क्या विशेषता नहीं होती? तो कंप्यूटर की विशेषता ये नहीं होती कि वो सोचने की क्षमता उसमें नहीं होती है, क्योंकि एक वो मशीन है। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर के संदर्भ में IT का पूर्ण रूप है। तो इसके आंसर इसका हो जाएगा कि सूचन प्रौद्योगिकी है ना। तो IT का जो पूरा नाम होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। अगला पॉइंट है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट 1 फैक्ट है, इसलिए आप इनको 2-3 बार देख लीजिएगा। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा मलप्पुरम, जो कि केरल राज्य में है। अगला है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अभी हम पिछले कुछ फैक्ट किए थे कि 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व साक्षर कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। अगला है कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, तो कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, ये कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें एंड यूजर कहते हैं, जो कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं होते। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है तो डिजिटल डिवाइस, है ना। तो डिजिटल डिवाइस इनके बीच का अंतर होता है। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है। तो जो कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है वो एक सूचना या इंफॉर्मेशन के रूप में परिवर्तित करता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो कंप्यूटर के बारे में क्या क्या है? तो इसके आंसर हो जाएगा कि आंकड़ों के
भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होती है। तो ये चारों जो है ये कंप्यूटर के अंदर युक्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर जो कार्य कर नहीं सकता वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब वो है कि वो सोच समझ नहीं सकता अपने आप, तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और भविष्य परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अभी हम कंप्यूटर की परिभाषा में ये बता चुके हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो तीव्र गति होती है कंप्यूटर में, त्रुटि रहित कार्य भी होता है, गलत नहीं होता कंप्यूटर में कोई भी कार्य, और गोपनीय कंप्यूटर बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाटा को उपयोगी बनाना। कोई भी डाटा इनपुट देंगे हम, उसको प्रोसेसिंग करके वो आउटपुट देगा, और जो प्रोसेसिंग कार्य होता है वो एक डाटा को उपयोग करने के लिए, डाटा जो बन जाता है उसको एक अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। जो चिन्हात्मक डाटा के रूप में अंकों का भी प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिहीन। कंप्यूटर में कोई बुद्धि नहीं होती, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ ही है कि कंप्यूटर के जो कार्य की क्षमता की वो जानकारी कितना गोपनीय रखता है, कितने अच्छी तरह से प्रोसेस कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि ईसीएस का अर्थ क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो ये डाटा को परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है कि सीएडी संक्षिप्त नाम है। तो सीएडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर टिम बर्नर्स-ली को। सर टिम बर्नर्स-ली को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज और कंप्यूटर के एक विशेष परिचय दिया गया था। अगला पॉइंट है कि कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर जो आंकड़ों को परिवर्तित करता है वो एक सूचना के रूप में